मैं हूँ संदीप। आप देख रहे हैं संदीप स्टडी सेंटर। मैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न काव्य का लाया हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्माश्रयिक शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास जी नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो चतुर्भुज दास। तीसरा दिया, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो सूरदास जी को माना गया है। चौथा दिया, निम्नलिखित में से कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कृष्णदास जी हैं। पांचवा, निम्नलिखित कवियों में से स्वामी रामानंद के शिष्य कबीरदास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन से सगुण शाखा के कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण काव्य धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? तो है श्री रामचरितमानस। आठवां दिया, निम्नलिखित हिंदी के साहित्य के इतिहास में नाम से किस काल का स्वर्ण युग काल कहा गया है? मतलब भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है। नौवां दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो बिहारी सतसई है। 10वां, रीतिकाल के निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दूसरा वाला सही है। 11वां दिया, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो कविवचन सुधाजी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। 14 दिया है, प्रयोग के सभी कालों कवियों के किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। तो ये मतलब दिया है तो अज्ञेय जो है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? तो चित्राधार। तारक सप्तक का संपादक सन 1943 ईस्वी में हुआ है। दिया है 17, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? तो अज्ञेय जी हैं। 18 क्वेश्चन दिया है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक? तो दूसरा वाला सही ऑप्शन। 19 क्वेश्चन दिया है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई है। 20 दिया, निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद युग से संबंधित है? तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इस काव्य के मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना की मुखरित हुई। 22 दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो प्रेम माधुरी। 24 दिया, निम्नलिखित में से छायोदत्तर कवि हैं? तो अज्ञेय जी हैं। विनय पत्रिका में कवि का नाम? तो तुलसीदास जी हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। 27 दिया है, निम्नलिखित हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है। 28 दिया है, निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। 29 दिया, निम्नलिखित में से वीरगाथा काल की रचना विद्यापति है? वीरगाथा काल की विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण। 31 दिया, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना किसने की है? तो चौथा वाला सही है ऑप्शन। परामल रासो किस काल की रचना? तो आदिकाल की रचनाकार। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो की रचना? चौथा वाला ऑप्शन सही है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य धारा के प्रति कवि सूरदास जी हैं। 36 दिया, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना काल किस काल में लिखी गई? तो रीति काल में। वीरगाथा काल के कवि वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं। जायसी पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है जायसी पद्मावत। आदि काल एक अन्य नाम है? तो सीधी सामंत काल। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के काव्य नहीं है? तो चौथा वाला ऑप्शन सही है।
42वां क्वेश्चन का कौन सा 42वां क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? 42वां क्वेश्चन के साथ 43 दिया है, रामधारी सिंह दिनकर में किस काव्यधारा कवि? तो सही है। 44 क्वेश्चन जो दिया है उसका ठाकुर सही है। 45 वाला क्वेश्चन का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 46 जो दिया, निम्नलिखित में से कौन से प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कुमार रासो किसकी रचना है? तो दलपति विजय रास। 48 क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा में नहीं है? तो अज्ञेयजी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना तो लहर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो वो चौथा वाला सही ऑप्शन। जयचंद्र प्रकाशन किसकी रचना है? तो भट्ट केदार जी की है। 52 वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो कुंभन दास जी नहीं है। छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो बिहारी सही। 55 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो विनय पत्रिका। आंसू की रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन सा है? मतलब तीसरा वाला सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेयजी हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया? तो बिहारी सही। निम्नलिखित में से कौन सा दो रचनाएं भक्तिकालीन नहीं है? तो बिहारी सही एक नहीं है, एक आंसू। निम्नलिखित वाक्यों में भक्ति काल की दो प्रवृत्तियां, तो एक दूसरा वाला और चौथा दोनों वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल है? साकेत। साहित्य सुधा निधि के संपादक, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। हरिऔस का जन्म निजामाबाद में हुआ था। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति हुआ था, शायद एक कामयानी है। कवि पंथ के ज्ञानपीठ का पुरस्कार चिदम्बरा पे मिला था। निहार कृति निराला जी की है। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद कवि अज्ञेयजी हैं। अनामिका के रचयिता दिया, अनामिका के रचयिता, तो अनामिका के रचयिता इसमें टिक नहीं लगा। रीति के किस कवि को वीर रस का रचनाकार बोला गया? तो इसमें दिया है 71 क्वेश्चन, कौन सा कवि छाप का नहीं है? तो नाभादास नहीं है। ठीक। तारक संपादक अज्ञेयजी की है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल पृथ्वीराज रासो। ज्ञान शाखा के प्रतिनिधित्व कबीरदास जी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। कवियर बिहारी की रचना सही। पृथ्वीराज रासो आदिकाल। तारक संपादक के संपादक अज्ञेयजी हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि भिखारी दास जी हैं। अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। भक्ति काल की रचनाकार विनय पत्रिका में। छायावादी के कवि जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती हैं। अर्थछाप के कवि भिखारी दास जी हैं। प्रयोगवादी कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।